गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था कर का अर्थ उसके वर्गीकरण के बारे में कि कर कौन कौन से होते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे करारोपण के सिद्धांत के बारे में। तो जैसे कि जो आधुनिक युग है उसमें सार्वजनिक राजस्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना, और करों से लोगों को त्याग करना पड़ता है। तो सामाजिक लाभ अधिकतम करने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? न्यूनतम सामूहिक त्याग हो करों से। कर पद्धति ऐसी हो जिससे सामूहिक त्याग कम से कम हो सके तथा सरकार को अपने कार्यों के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो जाए, जिससे विरोध और असंतोष भी कम से कम हो। तो करारोपण को न्यायपूर्ण, समयानुकूल और वैज्ञानिक बनाने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत बनाए गए, और उन्हीं में एडम स्मिथ ने, जिन्होंने करारोपण के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में। तो इसीलिए उन्हें एडम स्मिथ के कर सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। और एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 सिद्धांत दिए: समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत और मितव्ययिता का सिद्धांत। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं समानता का सिद्धांत। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक राज्य की जनता को सरकार के सहयोग के लिए जहाँ तक संभव हो अपना अंशदान अपनी अपनी योग्यता के अनुपात में देना चाहिए, अर्थात उस आय के अनुपात में जिसका आनंद वे राज्य के संरक्षण में उठाते हैं। तो लेकिन अर्थशास्त्र में कुछ मतभेद है कि समानता का आशय आनुपातिक करारोपण से था या प्रगतिशील करारोपण से। तो वाकर के अनुसार एडम स्मिथ का आशय था आनुपातिक कर से, जबकि सेलिगमैन और काहन मानते थे कि एडम स्मिथ का आशय किस प्रकार से के कर से था? प्रगतिशील करारोपण से था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समानता के सिद्धांत में समान त्याग की भावना निहित है। धनिकों के लिए जैसे धन की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कम होती है, जबकि गरीब लोगों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है। तो समानता के सिद्धांत के अनुसार प्रगतिशील करारोपण का समावेश है इस सिद्धांत में, समानता के सिद्धांत में। निश्चितता का सिद्धांत। अब स्मिथ के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है वह निश्चित होना चाहिए, न कि मनमाना। भुगतान का समय, कर की दर, भुगतान की विधि, भुगतान की राशि करदाता तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए। मीन्स करदाता और संग्रहकर्ता को ये निश्चित होना चाहिए कि किसको, किस समय, किस पर और कितना कर कैसे और कहाँ चुकाना है। अनिश्चितता से करों की चोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। करारोपण में निश्चितता की प्रवृत्ति होने पर सरकार तथा करदाता दोनों को लाभ होता है। एक और सरकार को अपनी आगम के बारे में निश्चितता तथा संग्रह खर्च कम होते हैं, वहीं दूसरी ओर करदाता को कर भुगतान का समय, राशि और भुगतान का तरीका और स्थान मालूम होने से कठिनाई से मुक्ति मिल जाती है और वे अपनी आय और कर भुगतान में समायोजन कर सकते हैं। सुविधा का सिद्धांत। प्रत्येक कर ऐसे समय और ढंग से वसूल किया जाए कि करदाता को भुगतान में सर्वाधिक सुविधा हो। इसका आशय है कि कर देने में त्याग करना पड़ता है, तो अगर उपयोगिता प्राप्ति के समय ही त्याग करना पड़े तो वह त्याग क्या होगा? भार स्वरूप महसूस नहीं होगा। जैसे आय प्राप्ति के समय आयकर और वस्तु बिक्री के समय बिक्री कर वसूल किया जाता है तो सुविधा रहती है। इसी प्रकार भू राजस्व की वसूली फसल आने पर ही सुविधाजनक रहती है। मितव्ययिता का सिद्धांत। प्रत्येक कर की रचना इस प्रकार की जाए कि जो भी रकम राजकोष में प्राप्त हो उसके अतिरिक्त रकम व्यक्तियों की जेब से कम निकले। मीन्स कर वसूली का वे न्यूनतम रहे। करारोपण एक प्रकार से क्या है? उत्पादन कार्य है।
उसकी लागत जितनी कम होगी उतना ही राज्य और जनता को लाभ होगा। जैसा कि डाल्टन ने लिखा है कि कर की सर्वोत्तम प्रणाली वही है जिसमें कर वसूली करने की लागत कर से प्राप्त आय के अनुपात में कम से कम हो। तो ये थे 4 सिद्धांत एडम स्मिथ के अनुसार। अब है नेक्स्ट, इनके अलावा भी अन्य कई सिद्धांत है करारोपण के, जैसे उत्पादकता का सिद्धांत। बेस्टेबल ने करारोपण के उत्पादकता सिद्धांत को बहुत महत्व दिया है और उनके अनुसार राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य के व्यय के लिए आय प्राप्त करना है। मीन्स अच्छे कर का एक आवश्यक गुण उसकी उत्पादकता है और वह कर राजकोष के लिए पर्याप्त आय प्रदान कर सके। तो वर्तमान में राज्य को कर से यथेष्ट आय प्राप्त होनी चाहिए और इस आय का प्रभाव भविष्य में जारी रहना चाहिए। प्रोफेसर जेके मेहता ने इसे मितव्ययता के सिद्धांत का ही प्रतिरूप माना है। किसको? उत्पादकता के सिद्धांत को, क्योंकि इस सिद्धांत का महत्व आधुनिक सरकारों की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं के कारण कर की उत्पादकता पर वस्तुतः अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों दृष्टियों से विचार आवश्यक होता है। लोचता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार देश की कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए? लोचदार होनी चाहिए, जिससे आवश्यकता अनुसार करों से प्राप्त आय में कमी और वृद्धि हो सके। मीन्स जब सरकार को अधिक आवश्यकता हो तो कर की दरों में वृद्धि करके या फिर नए करों से वर्तमान दरों पर ही अधिक आय प्राप्त की जा सके। और इस दृष्टि से आयकर और बिक्री कर क्या है? लोचदार माने जाते हैं। विविधता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर प्रणाली में प्रत्येक प्रकार के कर होने चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ करदान से राज्य को साधन प्रदान कर अपना उत्तरदायित्व निभा सके। वैसे मितव्ययता सिद्धांत के विरुद्ध पड़ता है यह सिद्धांत। असुविधा भी बढ़ सकती है क्योंकि अनेक प्रकार के करों का संग्रह खर्च आय प्राप्ति के अनुपात में बढ़ेगा। इसीलिए इस विविधता का प्रयोग निश्चित सीमाओं में विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। सरलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आशय कर प्रणाली में उस सरलता से है जिसे आसानी से समझा जा सके, प्रशासन व लेखा जोखा एवं हिसाब किताब संबंधी कठिनाइयाँ कम से कम हो तथा संग्रह करना सुविधापूर्ण हो। अगर कर प्रणाली जटिल और पेचीदा हुई तो करदाता असंतुष्ट, संग्रहकर्ताओं को कठिनाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। समन्वयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आशय उस व्यवस्था या संगठन से है जिससे विभिन्न करों की वसूली में नियमों का उल्लंघन न हो। एक कर अधिकारी दूसरे कर अधिकारी के सीमा क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे और उनमें सामंजस्य रहे। तो इस प्रकार एक कर दूसरे कर में दोष उत्पन्न न कर उनके परस्पर विरोधी दोषों को समन्वय द्वारा दूर करे। एक कर दूसरे कर का प्रतियोगी नहीं बल्कि क्या हो? पूरक हो। संघीय वित्त व्यवस्था में इस सिद्धांत का महत्व बढ़ रहा है। वांछनीयता का सिद्धांत। करदाताओं में कर की अनिवार्यता तथा वांछनीयता को स्पष्ट करने पर ही उनमें विश्वास जागृत किया जा सकता है और इनके अभाव में सरकार की अकर्मण्यता जाहिर होती है और जन विरोध बढ़ता है। इसीलिए सरकार को समुचित रूप से सोच विचार के बाद कर लगानी चाहिए तथा सरकार में कर की वांछनीयता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त तथ्य और तर्क होने चाहिए। पर्याप्तता या फिर लचीलेपन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार करारोपण में पर्याप्तता और लचीलेपन होना चाहिए। पर्याप्तता का आशय है राज्य को आवश्यकता के संदर्भ में आय की पर्याप्तता से, क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन से राज्य की आय की आवश्यकता घट बढ़ सकती है और ऐसी स्थिति में कर प्रणाली इस आवश्यकता की पूर्ति कर सके।
इसी प्रकार लचीलेपन का आशय है कर प्रणाली के उस गुण से है कि बिना किसी उथल पुथल या फिर परेशानी के नए कर लगाए जा सके और पुराने कर हटाए जा सके। लोच और लचीलेपन में ये अंतर है कि लोच में कर में घटत बढ़त का गुण होता है, जबकि लचीलेपन में कर प्रणाली में परिवर्तन का गुण होता है। एक रूपता का सिद्धांत। करारोपण के इस सिद्धांत का प्रतिपादन निट्टी और कोनार्ड नामक अर्थशास्त्रियों ने किया था, जिनके अनुसार करारोपण में एक रूपता का गुण होना चाहिए। और इसमें दो बातें सामने आती है, एक तो कर भार में एक रूपता जो समान त्याग का घोतक हो, और दूसरा कर की दरों में समानता जो आनुपातिक दर की सूचक है। तो पहले अर्थ में तो एक रूपता का सिद्धांत उपयुक्त लगता है, लेकिन दूसरे में ये कठिनाईपूर्ण और अन्यायपूर्ण लगता है। थैंक यू।